शिक्षा के जनक महामना ज्योतिराव फुले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को भी मैं सशक्त करता हूँ और इस देश में सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इज्जत सम्मान से रह सके। आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं सशक्त करता हूँ और इस आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनकी बदौलत आज हम सब लोगों के पास अच्छा खाना है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ देने वाले हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मैं सशक्त करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के न रहने के बाद इस सोते हुए समाज को जगाने वाले, बहुजनों को फिर से रंग से राजा बनाने वाले मानव काशीराम साहब के चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। और बाबूजी जिनका फोटो आज हमारे बीच में लगा है, कुछ दिन पहले हमारे बीच में थे, आज जो हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, वैचारिक रूप से वो भी हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और इस परिनिर्वाण सभा में सहभाग करें सभी भाइयों, बहनी, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने पुराने संस्कार, जो हमारा असली संस्कार था, जिस विधि विधान से करना चाहिए उसको आपने आयोजित किया है। मैं ऐसे आयोजकगण लोगों को, उनके परिवार वालों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में हमारा जो असली संस्कार है यही है, जहाँ समता है, बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, न जाति व्यवस्था न वर्ण व्यवस्था है। अभी देखिए सर जी ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने आपको किशनगंज से पाली भाषा में करवाया है, उसका हिंदी अर्थ बताने के लिए मुझे बुलाया गया है। हमारी बहन बेटियां भी जानती हैं, तमाम वो भी कर सकती हैं, कोई भी भाई कर सकता है। इसमें ये बंधन नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति करेगा, ये बुद्ध का मार्ग है, ये समता और बराबरी का मार्ग है। तो अभी माननीय वाइस प्रिंसिपल साहब ने जो बात आपके सामने रखी है, किरण और पंचशील बुद्ध वंदना, यानी ये आज से करीब 3000 साल पहले जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इस पृथ्वी पर सबको समता समानता दिलाने के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा। तो संसार में सबके सुख के लिए कुछ उन्होंने नियम कानून बनाया, उसी नियम कानून की वजह से इस धरती पर बराबरी आई, मानव एक समान हुआ। इसलिए अभी उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो माने नमस्कार करते, तस् माने उनको, भगवतो माने भगवान को। कैसे भगवान को? अरिहतो, अरि माने दुश्मन, हतो माने मारने वाले। ऐसे समय तक भगवान बुद्ध को नमन करते हैं जिन्होंने अपने सारे दुश्मनों का अंत कर दिया। भगवान बुद्ध किसको दुश्मन मानते हैं? हम लोग किसको दुश्मन मानते हैं? हम लोग दुश्मन उनको मानते हैं जिससे हमारा झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, चाहे चुगली होता है, हमारा कोई नुकसान क्या, हम उसको दुश्मन मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का दुश्मन दूसरा मनुष्य नहीं है, उसका दुश्मन उसके शरीर में है। जब वो दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं, कौन कौन दुश्मन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये इंसान के असली दुश्मन है। ये 5 चीज़ अगर हर इंसान के अंदर से खत्म हो जाए तो ये धरती, भगवान बुद्ध और बाबा साहब जो कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग है, असली स्वर्ग अपने आप हो जाएगा। यानी कोई किसी बुराई नहीं करेगा। क्यों? काम जब हमें सताता है तो हम दूसरे के बहन बेटी को बुरी नज़र से देखते हैं। अगर काम न सता तो सभी स्त्रियां हमारी बहन बेटी, हमारी माँ है, हम उसके साथ वैसा व्यवहार। क्रोध लगता है, जब गुस्सा लगता है तो लोग झगड़ा करते हैं, घर में ही झगड़ा करके कुछ नहीं मिलता तो औरतें से मारपीट हो जाती है। यहाँ तक तमाम लोग ऐसे दुष्प्रकृत हैं कि औरत को जो रोज खिलाती बनाती, साथ रहते लाठी डंडस मारते हैं। हाथ घोट टूट गया तो भले गोंडा में जाकर पट्टी करावें। तो ये क्रोध का पड़ा। तो काम, क्रोध, मोह। मोह देखिए हमारे बीच में थे, जिस दिन हमारे बीच से गए तो पूरा परिवार रोया होगा, चिल्लाया होगा कि नहीं रोया गया? दुख होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य ने जितने जीव जंतु, उनका कोई भी साथी जब मर जाता है, बिछो हो जाता है, तो मोह से हम दुखी होते हैं। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ,
जब हमारे अंदर लालच पैदा होती है तो हम चोरी बदमाशी करते हैं, छिनैती करते हैं, डकैती करते हैं।